Hello everyone, good evening to all of you, my dear students. Today I will discuss about what is language. Language क्या है and what is the characteristics of any language. Basically, I will teach about particular English language, and then after functions of language, and then the last of principles of language. गाइज इस पोर्शन से आपका आपका जूनियर अदरवाइज आपका प्राइमरी लेवल में जो इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कहें तो लैंग्वेज का जो पोर्शन है उससे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, एज आई ऑब्जर्व टिल नाउ. ओके, तो हम इंग्लिश का जो है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट बेसिक से कॉन्सेप्ट लेते हुए प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज आपका सीटेट में एक टॉपिक भी है सिलेबस में. तो आज हम इसी की बात करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे इस पीपीटी के डिफाइन करने के बाद मैं आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके अभी तक आए हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को कराऊंगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन आई होप आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि जो आपका यूपी टेट है वो पीएनपी के अकॉर्डिंग टेंटेटिव डेट आपकी 6 दिसंबर दे दी गई है. सितंबर में आपके फॉर्म आने की संभावना है. एक्चुअली अभी संभावना नहीं, ये अभी कंफर्मेशन दिया गया है. अब आगे देखते हैं क्या होता है. और आपका 6 दिसंबर को पेपर होना है. बाकी आप जानते हैं सी टेट भी आपका उसी टाइम पर ही होगा, ठीक है. और टेट आई डोंट थिंक टेट जो एग्ज़ाम है आपका वो पोस्टपोन होगा क्योंकि लोकल सेंटर बनाए जाएंगे. तो ये मान लीजिए 90% जो आपके पॉसिबिलिटी है वो टेट एग्ज़ाम होकर ही रहेगा दिसंबर में. अदरवाइज से और सी टेट भी उस टाइम सी टेट हो अदरवाइज टेट आपके सारे एग्ज़ाम होंगे. और केवी भी 100% आपका दिसंबर के आसपास होने की पूरी संभावना है. तो तैयारी में लगी रहिए, आपका जो कंटिन्यूटी है उसको तोड़िए मत. वेल, लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट है व्हाट इज़ लैंग्वेज. भाषा क्या है. एज ए ह्यूमन हम भाषा का हमारा क्या यूज़ है. भाषा आखिर भाषा को अगर डिफ़ाइन करना हो तो भाषा को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे. तो जो फर्स्ट जो आपका ये क्वेश्चन आया हुआ भी है गाइस कि जो आपका लैंग्वेज वर्ड है, एक्चुअली भाषा जो इंग्लिश का जो लैंग्वेज वर्ड है इट इज़ डेरिव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंग्वी. ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आपका जो लैटिन वर्ड जो वर्ड लैंग्वेज है किस भाषा से लिया गया. लैटिन वर्ड से, लैंग्वेज से. ओके, इसका मतलब क्या है. इसका मतलब है प्रोड्यूस विथ द टंग. टंग के हेल्प से कुछ प्रोड्यूस करना. दैट प्रोसेस या दैट वी कैन से दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ नोन एज लैंग्वेज. जब हम अपने टंग के हेल्प से कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कुछ वर्ड्स को निकालते हैं, कुछ साउंड्स को निकालते हैं, कुछ फोनेटिक सिंबल्स के थ्रू हम जब कुछ वर्ड्स का प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज. ओके, and I have also write down here one definition actually according to Edward Sapir. एक्वर्ड अगर स्पेयर के अकॉर्डिंग बात करें, लैंग्वेज इज़ अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिव आइडियाज, इमोशंस एंड डिज़ायर बाय मीन्स ऑफ ए सिम्बल्स ऑफ वॉलंटरली प्रोड्यूस सिम्बल्स. ओके, तो ये इनकी एक कह सकते हैं लैंग्वेज की एक डेफिनेशन है कि ये प्योरली जो है ह्यूमन और नॉन इंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिव आइडियाज़. जो आपका प्योरली एक तो ह्यूमन का जो कम्युनिकेशन का आइडियाज़ का और नॉन इंस्ट्रक्टिव मेथड है. ओके, और जो कि हमारे जो इमोशंस हैं और जो डिजायर्स हैं उसको विथ सिम्बल्स, वॉलंटरी सिम्बल्स के थ्रू प्रोड्यूस जो करते हैं. दैट प्रोसेस, that particular system, we can say system, that particular arbitrary system I will define. अभी मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ आर्बिट्रेरी सिस्टम. तो क्या है भाषा. ये एक जो डिफरेंट जो सिम्बल्स हैं, इमोशंस हैं, हमारे डिज़ायर्स को और हमारे आइडियाज़ को कम्युनिकेटिव वे में प्रोड्यूस करने का एक तरीका है. दैट पैटर्न, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज लैंग्वेज एक्चुअली. ओके,
नाउ आई विल टॉक अबाउट एक्चुअली द करेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। भाषा की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। आखिर भाषा की कैसी है, भाषा को कैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे यूज़ करना, अगर ये सब चीज़ें सीखनी है तो हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डेफिनेटली वी शुड नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी लैंग्वेज। ओके, तो फर्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ लैंग्वेज इज़ लर्नड। एंड इसी से रिलेटेड स्टूडेंट्स एक है लैंग्वेज इज़ अ एक्वायर्ड बिहेवियर। एक्चुअली आपने अभी तक दो वर्ड बहुत ज़्यादा सुने होंगे। आई बिलीव आई मस्ट से दैट आप को मोस्टली आपका अभी जो कन्फ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लर्निंग एंड एक्विजिशन में होता होगा। अधिगम एक्चुअली लर्निंग इज़ नोन एज हिंदी, इन हिंदी अधिगम, एंड एक्वायर मीन्स अर्जन। अधिगम और अर्जन दो वर्ड है और दोनों लैंग्वेज को लर्न भी करते हैं और लैंग्वेज एक्वायर भी की जाती है, बस खेल होता है एनवायरनमेंट का। ओके, अब हम समझते हैं व्हाट इज़ लर्निंग एंड व्हाट इज़ एक्वायर। एक्वायर का मतलब गाइज होता है जो आपका जो भी कोई चीज़ आप विदाउट एफर्ट ऑटोमेटिकली नेचुरल सेटिंग कह सकते हैं, सेटिंग में जब आप कोई चीज़ ग्रहण करते हैं तो वो जो प्रोसेस कही जाती है वो प्रोसेस कही जाती है एक्वायर करना। उसमें हम कोई रूल्स ना कोई रूल्स होते हैं, ना कोई आपका बुक्स होते हैं, ना उसमें कोई टीचर्स होते हैं, ना कोई एक्सपर्ट के थ्रू कुछ सिखाया जाता है। मतलब विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट, without any effort, when we know about something, when we try to know about something, that process is known actually acquire। जब हम विदाउट एफर्ट के ऑटोमेटिकली, जैसे कि हम जब अपनी जो इसीलिए जो कहा जाता है जो हमारी मातृभाषा है ना, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज जो होती है एक्वायर की जाती हैं। लेकिन जो हमारा एनसीएफ अकॉर्डिंग टू एनसीएफ इंग्लिश इज़ नोन एज सेकंड लैंग्वेज एक्चुअली। तो इंग्लिश जो है वो लर्न की जाती है। ओके, हमारे यहाँ एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मैनी लिंग्विस्टिक, कोई भी आपकी जो सेकंड लैंग्वेज हो, जो आपने कभी अपने एनवायरनमेंट में जो आपका एक कह सकते हैं जो लोकल एनवायरनमेंट है वहाँ पर आपकी वो भाषा का यूज़ नहीं होता है, तो अगर आप वो भाषा सीखने चलेंगे तो वो आप एक्वायर नहीं करेंगे, वो भाषा लर्न करेंगे विथ मैनी रूल्स, विथ मैनी ग्रामेटिकल रूल्स। उसका पूरा जो ग्रामेटिकल उसका भाषा विज्ञान होगा उसको पहले सीखेंगे, उसको समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट, उसको फिर आप जो उसके स्किल होंगे उसको देखेंगे, फिर आपको एनवायरनमेंट के थ्रू आपको एक्सपर्ट टीचर्स उसको कॉन्शियसली एफर्ट के थ्रू आप सीखेंगे। तो जब हम कोई भी भाषा कॉन्शियसली एफर्ट करते हैं कोई भी भाषा को जानने के लिए, तो वो प्रोसेस कही जाती है लर्निंग। ठीक है, बेसिकली जो हम स्कूल में जो भाषा का करते हैं वो लर्निंग होती है हमारी, है ना। हम उसका व्याकरण पढ़ते हैं, उसका रूल्स कई सारे जो होते हैं पूरा सब पढ़ते हैं, तब कोई भाषा नई भाषा सीखते हैं। लेकिन अब आप कहें अगर कि 100% इंग्लिश जो होती है वो एक लर्निंग ही की जाती है, तो ये एक बात गलत है। अगर आप कोई बच्चा है, उस बच्चे को आप बचपन से ही ऐसा एनवायरनमेंट अगर आप दे रहे हैं जहाँ पर चारों तरफ इंग्लिश का यूज़ हो रहा है, तो डेफिनेटली वो जो बच्चा लर्न इंग्लिश करेगा वो एक्वायर करेगा, लर्निंग नहीं उसकी होगी, एक्वायरमेंट उसका कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको एनवायरनमेंट इतना अच्छा, इतना इंग्लिश के अगर रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग बात करें, अगर अच्छा दे दिया गया है तो ऑटोमेटिकली वो इंग्लिश सीख जाएगा विदाउट एनी एफर्ट। एटलीस्ट स्पीकिंग और लिसनिंग तो सीख ही जाएगा, है ना। सुन करके उसको बोलना तो सीख ही जाएगा, भले ही वो उसका ग्रामर जो पोर्शन होता है उसको अच्छे से ना सीखे। ओके, तो इसलिए कहा जाता है फर्स्ट लैंग्वेज जो हमारी वर्नाकुलर लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, वो एक्वायर होता है, उसका एक्वायर करते हैं हम लोग ऑटोमेटिकली। जो कि आपके जो नॉर्म्स चॉम्स्की जो आपके लिंग्विस्टिक हैं उन्होंने भी कहा है कि भाषा जो होता है बच्चा अर्जन करता है, इनिशिएट प्रोसेस है। बच्चा जो होता है भाषा को ऑटोमेटिक अर्जन करता है हमारे माइंड में LAD लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस
याद रखिएगा, इससे नॉम चॉम्स्की वाले पोर्शन से कई क्वेश्चन आ चुके हैं। एलएडी जो पोर्शन होता है हमारे अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, आई एम टॉकिंग अबाउट, एक्चुअली चॉम्स्की ने कहा है हमारे मस्तिष्क के बाईं तरफ एक एलईडी एक डिवाइस होती है जो कि हाइपोथेटिकल होती है। अगर आप अपने माइंड का ऑपरेशन करने बैठेंगे, मस्तिष्क का, दिमाग का, ब्रेन का, आप अगर ऑपरेशन करने बैठेंगे तो आपको वो डिवाइस मिलेगी नहीं, बट हाइपोथेटिकल एक डिवाइस मानी गई है एलईडी। इसके अकॉर्डिंग बच्चा उस डिवाइस के थ्रू ग्रामर को अडॉप्ट करते हुए ऑटोमेटिकली बच्चा भाषा को एक्वायर करता है, राइट। ये चॉम्स्की ने कहा। और नॉम चॉम्स्की का नाम एक लिंग्विस्टिक, अगर आप लैंग्वेज आपने अच्छे से पढ़ी है, आई होप आपने अभी तक सुना होगा उनका नाम। तो चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा का अर्जन होता है, ना कि अधिगम। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में एक एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एक ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होती है, जिसके थ्रू हम भाषा का अर्जन करते हैं, अगर उसको अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है। तो लैंग्वेज को जो बच्चा जो लैंग्वेज होते हैं वो अर्जन भी करते हैं, और भाषा का हम लोग लैंग्वेज को अधिगम भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज language is a system. Language is a system. If we talk about this characteristic, actually language is a system like a human body. just as body functions through different organs. जैसे कि हमारी जो बॉडी होती है वो डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, है ना, जैसे हमारी बॉडी इन ऑर्गन्स के थ्रू एक फंक्शन, एक सिस्टम के तहत एक हमारी जो बॉडी काम करती है इन ये जो ऑर्गन्स के थ्रू, ऐसे ही लैंग्वेज भी एक सिस्टम के थ्रू जैसे काम करती है, जिसमें कि आपके जो ऑर्गन्स कह सकते हैं वो बेसिकली वो होते हैं साउंड्स, वर्ड्स, स्ट्रक्चर, है ना, जो आपके विभिन्न जो फोनेटिक सिंबल्स हैं, जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स में लेक्सिकल एंड आपके जो सिमेंटिक वर्ड्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, इनके थ्रू इनको एक सिस्टम में भाषा काम करती है। ऐसे ही नहीं, कोई भाषा का कोई एक अनसिस्टमेटिक चीज़ नहीं है। भाषा का एक पूरा एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम के तहत भाषा का यूज़ होता है। नेक्स्ट है गाइस, दैट इज़ नेक्स्ट है लैंग्वेज इज वोकल. What is the meaning of this actually particular characteristic is that language is primarily observed speech. बेसिकली जो लॉन्ग लैंग्वेज है वो बोलने वाला सिस्टम है, मतलब स्पीच इज अ फंडामेंटल थिंग। जो बोलना है वो एक हमारा फंडामेंटल, जब तक बच्चा बोलेगा नहीं तब तक भाषा का हम कह नहीं सकते कि बच्चा भाषा सीख गया है। भले ही आपका जो एक स्किल में कहा जाता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो जब बच्चा सुनेगा तो ऑटोमेटिकल जब तक बच्चा सुन करके बोलना नहीं सीखेगा, ये इसीलिए कहा जाता है कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है आपका प्राइमरी आपका ऑब्जर्व है। पहला जो मेन स्टेप है वो है लिसनिंग एंड देन स्पीकिंग। इसके बाद जो आपका रीडिंग एंड राइटिंग है ये सेकेंडरी है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि लैंग्वेज इज वोकल, बोलने वाली चीज़ है भाषा। सिर्फ लिखना, अगर कोई बच्चे को हम डायरेक्ट लिखना सिखा दें और उसको पढ़ना सिखा दें, दैट इज़ नॉट सफिशियंट, दैट इज़ नॉट एक्चुअली कंप्लीट प्रोसेस। फर्स्टली हमें सिखाना चाहिए बच्चे को लिसनिंग देन स्पीकिंग, तब हमारे भाषा का जो एक सिस्टम है उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग कराएंगे। हालांकि हमारे इंडिया में कुछ अलग ही सिस्टम फॉलो होता है, हम सबसे पहले बच्चे को पेंसिल थमा देते हैं और उससे बड़े बड़े अक्षर बनवाने लगते हैं। दैट इज़ नॉट एक्चुअली पर्टिकुलर प्रोसेस एंड दैट इज़ अ रॉन्ग वे टू लर्न एनी लैंग्वेज। सबसे पहले बच्चे को हमें लिसनिंग अच्छे से करवानी चाहिए बाय मैनी ऑडियो वीडियो लिंग्विस्टिक अप्रोच, अदरवाइज बाय मैनी पोइम्स, बाय मैनी स्पीकिंग, जो आपके मैकेनिज्म आजकल बहुत सारी आ रही हैं, है ना, आप प्रोजेक्टर के थ्रू किसी के भी थ्रू आप उसको पहले लिसनिंग अच्छे से करवाइए, देन बच्चा ऑटोमेटिकली स्पीकिंग आप सीखने लगेगा। स्पीकिंग के टाइम हमें उसके फोनेटिक्स जो उसके प्रोनाउंसिएशन होता है उस पर काम करना होता है। देन वी शुड मेक लर्न टू एनी पर्टिकुलर चाइल्ड टू रीडिंग एंड राइटिंग, ओके ना। नेक्स्ट जो आपकी करेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ एवर चेंजिंग। एक्चुअली लैंग्वेज इज अ डायनेमिक प्रोसेस, इट इज़ नॉट स्टैटिक।
जो भाषा होती है वो आपकी हमेशा बदलती रहती है। आप डिक्शनरी में अदरवाइज सोसाइटी में देखते हैं कि एक ही पर्टिकुलर चीज़ का जो नाम होता है वो समय समय के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, राइट। जैसे कि हम अगर बात करें, मान लीजिए फ़ोन की ही अगर बात करें, तो एक समय ऐसा था जब हम फ़ोन को कुछ और बोलते थे, फ़ोन बोलते थे, है ना। जो आपका अब इसके लिए जो यूज़ होने लगा है, मोबाइल का यूज़ होने लगा है। इस तरीके से कई ऐसे, अगर आप बात करें कि जैसे कि मूवी की बात करें, तो मूवी के लिए मुझे याद है कि एक टाइम ऐसा था कि जब हम लोग कहते थे आज हमने फ़िल्म देखी या आज हमने पिक्चर देखी। आज हम मूवी के लिए अब जो वर्ड यूज़ करते हैं, एक्चुअली फ़िल्म के लिए मूवी यूज़ करते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ये कहीं न कहीं हमारे जो भाषा के जो शब्द हैं, डिक्शनरी है, यूज़ करने का पैटर्न है, उसमें चेंज होता रहता है। ये स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट है लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी। गाइस, ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली। आर्बिट्रेरी की जो आपकी हिंदी होती है, दैट इज़ स्वच्छंद। आर्बिट्रेरी से मतलब है कि जो भाषा है वो स्वच्छंद है, मतलब लिखने का और इसके शब्द होते हैं, है ना, उसमें कोई एसोसिएशन नहीं होता, उसमें कोई मतलब संबंध नहीं होता है। एक्चुअली देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जैसे बात करें कि मतलब जैसे हम बॉटल क्यों लिख रहे हैं, है ना, क्यों हमने बॉटल, इसका कोई रीज़न नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है। या फिर इसी तरीके से हम जब भाषा की अगर बात करें तो इसको इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी में भाषा बोलते हैं, उर्दू में ज़बान बोलते हैं, उर्दू में इसको ज़बान बोलते हैं, ज़बान ज़बान ज़बान, जो आप जीभ ज़बान, तो ज़बान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसका कोई रीज़न नहीं है पर्टिकुलर, स्वच्छंद है। जो लिखना है और उसका जो मीनिंग है, याद रखिएगा, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग। किसी भी भाषा के जो शब्द हैं और उसका जो मतलब है, उसका कोई रिलेशन नहीं है। ओके, दैट्स वाई वी से दैट लैंग्वेज इज़ अ आर्बिट्रेरी सिस्टम। जो नेक्स्ट है आपका, दैट इज़ लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन कल्चरल एक्सपीरियंस। जो भाषा होती है वो कहीं ना कहीं आपके जो सामुदायिक, जो आपका कह सकते हैं जो सांस्कृतिक जो अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, उन पर बेस्ड होती है। एवरी लैंग्वेज इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी एंड कल्चर। हर एक सोसाइटी एंड कल्चर का एक अपना एक भाषा जो प्रोडक्ट करती है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू, सॉरी, ये जो आपके वर्ड्स हैं, ये आपके इंग्लिश कह सकते हैं, जो आपके भारत में जब तक आपके अंग्रेज़ नहीं आए थे, ब्रिटिश नहीं आए थे, तब तक इन वर्ड्स का यूज़ नहीं होता था, राइट। हम लोग यूज़ करते थे नमस्ते, प्रणाम, या फिर मुस्लिम जो आपके कल्चर जो सोसाइटी थी, दैट सोसाइटी वुड यूज़ अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, है ना। इस तरीके के वर्ड्स का यूज़ हम भाषा में करते थे। लेकिन जब हमारा जो ब्रिटिश सिस्टम आने के बाद हम करने लगे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अदरवाइज़ थैंक यू, है ना। नहीं तो हम यूज़ करते थे शुक्रिया, उर्दू जो भाषा का शब्द है शुक्रिया, या फिर हम हिंदी में यूज़ करते थे धन्यवाद, है ना। तो क्या है, कल्चर का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है भाषा पर, इसीलिए कहा जाता है लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन कल्चरल एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट है आपका, लैंग्वेज इज़ मेड ऑफ हैबिट्स। लैंग्वेज इज़ मेड ऑफ हैबिट्स। एक्चुअली अ पर्सन कैन बी सेड टू हैव लर्नड अ लैंग्वेज व्हेन ही कैन स्पीक इट विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट्स। मीन्स no language can be learned without sufficient practice। विदाउट मतलब हम जब तक उसको हैबिट नहीं बनाएंगे, अपना जो सफिशिएंट प्रैक्टिस के थ्रू हम जब उस लैंग्वेज के वर्ड्स को, जो पर्टिकुलर लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चर है उसकी हैबिट नहीं बनाएंगे, अपने जो हमारा जो वोकल सिस्टम है, जो हमारा बोलने का जो पैटर्न है, उसमें उनका यूज़ नहीं करेंगे सफिशिएंट प्रैक्टिस, तब तक हम उस लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। इसीलिए कहता है लैंग्वेज इज़ मेड ऑफ हैबिट्स। हमको हैबिट में लाना होता है, हमें हैबिट को, भाषा जो होती है वो हमारे हैबिट को बनाती है, और जब तक हम उसको हैबिट में नहीं लाते तब तक हम लैंग्वेज को पर्टिकुलर तरीके से नहीं सीख सकते। लैंग्वेज, लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ अ प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। इसीलिए कहा जाता है, ये क्वेश्चन ये एज इट इज़ लाइन आ चुकी हैं कि किसी की भाषा को जो सीखने की जो प्रोसेस है इज़ नोन एज हैबिट फॉर्मेशन, राइट।
नेक्स्ट जो आपका स्लाइड है गाइज, इसमें मैं आज बात करूँगी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। भाषा के जो फंक्शन हैं, ठीक है, भाषा के जो फंक्शन है, आपके जो 1975 में एम ए के हैलिडे है, इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं कुछ फंक्शन। उनके अकॉर्डिंग मैं एक्चुअली एम ए के हैलिडे बहुत ही फेमस लिंग्विस्टिक हैं, इनके जो अकॉर्डिंग जो इनकी जो रेफरेंस बुक है उसके अकॉर्डिंग मैं आज बात करूँगी। इन्होंने कुछ भाषा के फंक्शन बताए हैं। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन, मतलब भाषा के क्या कार्य हैं, एक भाषा किन किन रूपों में कार्य करती है। तो जो फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन, द वर्ड इंस्ट्रूमेंटल मीन्स सर्विंग एज एन इंस्ट्रूमेंट और मीन्स, भाषा एक जो होती है वो एक इंस्ट्रूमेंट के तरीके काम करती है ना, एक यंत्र के तरीके काम करती है हमारे लिए एक साधन के रूप में काम करती है, जिसका हम यूज़ करते हैं। कोई भी अगर हम किसी को कमांड दें, किसी को कमांडिंग के लिए, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, जब हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है, वी से दैट प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, ओके, विल यू डू मी अ फेवर। अदरवाइज कमांडिंग में हम करते हैं ओपन द डोर, राइट। तो इस तरीके से जब हम क्या करते हैं, भाषा हमारे लिए एक यंत्र, एक साधन का कार्य करती है। That's why we say that the language is the instrumental function. Next है regulatory function. रेगुलेटरी फंक्शन मीन्स होता है टू रेगुलेट, मीन्स होता है टू कंट्रोल और टू डायरेक्ट बाय अ रूल। कुछ रूलों के तहत, कुछ कह सकते हैं नियमों के तहत किसी को रेगुलेट करना, किसी को कंट्रोल करना, अदरवाइज किसी को इंस्ट्रक्ट करना, किसी को डायरेक्शन देना, है ना। तो इस तरीके से जब हम कहते हैं यू शुड बी टेक सम रेस्ट, एडवाइस देते हैं। अदरवाइज़ हम जब कंट्रोल करते हैं तो थ्रेट के थ्रू जब हम कंट्रोल करते हैं, इफ़ यू स्टील अगेन आई विल स्मैक यू, है ना। अदरवाइज हम इमोशंस के अपील के थ्रू जब हम कंट्रोल करते हैं, यू विल मेक मम्मी वेरी अनहैप्पी इफ़ यू स्टील अगेन, अगर आप दोबारा चोरी करोगे आपकी मम्मी गुस्सा हो जाएंगी। तो ये क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं भाषा का यूज जो होता है वो किसी को डायरेक्शन, मतलब किसी को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, किसी को कंट्रोल, किसी के जो बिहेवियर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कह सकते हैं। अदरवाइज उसको सही जगह पर ले जाने के लिए उसको भाषा का यूज़ भी हम करते हैं। किसी को सलाह देने के लिए, किसी को वो अगर वो गलत कर रहा है तो गलत कोई बात गलत कहने के लिए, है ना, अगर वो सही कर रहा है तो उसको प्रेजिंग के लिए, इसीलिए कहा था रेगुलेटरी सिस्टम। द इंटरेक्शन फंक्शन मीन्स टू इंटरेक्ट मीन्स होता है टू एक्ट अपॉन और टू टॉक विथ ईच अदर। इंटरेक्शन मीन्स होता है कि टॉक विथ ईच अदर, एक दूसरे से बात करना। तो जब अगर हम एक दूसरे से एक दूसरे से संपर्क में आना चाहते हैं, डेफिनेटली वी शुड यूज़ एनी लैंग्वेज, वी शुड हैव एनी लैंग्वेज, वी शुड हैव वर्ड्स। अगर हमारे पास शब्द नहीं होंगे तो हम वी कांट इंटरेक्ट एनी अदर पर्सन। इसीलिए इस फॉर्मूला को, इस फंक्शन को जो कहा जाता है गाइज, वो फंक्शन को कहा जाता है मी एंड यू फंक्शन, आप और हम, ठीक है। ये आ चुका है, मी एंड यू फंक्शन इज नोन एज, जो इसका आंसर होगा दैट विल बी इंटरेक्शन फंक्शन। The personal function, if we talk about the personal function, means the personal means private or of a particular person, means हम अपनी फीलिंग्स को, अपना खुद की पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी भाषा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल when we cited a poem, otherwise when we cited a speech, otherwise expression of any feeling like love and sorrow, तो क्या करते हैं, अपनी खुद की फीलिंग्स को, खुद की इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम अपनी भाषा का यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स फीलिंग, स्पीकर जो होता है खुद की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए भी भाषा का यूज़ करता है। दैट्स वाई द लैंग्वेज इज ऑल्सो द पर्सनल फंक्शन, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट है दैट इज़ ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ह्यूरिस्टिक, यू नो, आई होप आप इस वर्ड से परिचित होंगे। ह्यूरिस्टिक, एक्चुअली द टर्म ह्यूरिस्टिक इज़ अ थ्योरी इन एजुकेशन। भाषा में आपने अभी तक शिक्षा, एजुकेशन की फील्ड में, साइकोलॉजी में, अदरवाइज शिक्षण में ह्यूरिस्टिक शब्द का यूज़ सुना होगा। ह्यूरिस्टिक शब्द का जो यूज होता है वो बेसिकली जो वो यूज होता है टू डिस्कवर थिंग्स हिमसेल्फ। बच्चे को जब हमें सिखाना हो खोज, अन्वेषण करना, बच्चे को खुद से कुछ अन्वेषण करना सिखाना हो, तो हम ह्यूरिस्टिक अप्रोच का यूज़ करते हैं।
तो इसी पर्पज में कहा गया है कि जो लैंग्वेज है इट इज़ बेसिकली द ह्यूरिस्टिक फंक्शन मीन्स द ह्यूरिस्टिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज रिफर्स टू अ लैंग्वेज एज मीन्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन रियलिटी। जब हमें बताइए, अगर बच्चे को हमें कुछ ह्यूरिस्टिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमें रियलिटी का पता लगाने के लिए बच्चे को हम कहेंगे इसके पीछे क्या रीज़न है, प्लीज़ इंक्वायर द रीज़न बिहाइंड दिस सिचुएशन, तो डेफिनेटली अ चाइल्ड शुड हैव ओन लैंग्वेज, उसकी अपनी खुद की भाषा होनी चाहिए, कुछ मीनिंग्स, कुछ स्ट्रक्चर होनी चाहिए, तभी तो वो किसी भी चीज़ का अन्वेषण कर पाएगा, है ना, तभी तो वो क्वेश्चन कर पाएगा, तभी तो वो इंक्वायरी कर पाएगा। अगर उसके पास कोई भाषा ही नहीं होगी तो वो क्वेश्चन कैसे करेगा। गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन इसलिए है क्योंकि हम बच्चे को कुछ भी इंक्वायरी करना सिखाते हैं, कुछ भी इन्वेस्टिगेट करना सिखाते हैं, क्वेश्चनिंग सिखाते हैं, तो हमें बच्चे को भाषा का अधिगम होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है दैट इज़ इमेजिनेटिव फंक्शन। इमेजिनेटिव फंक्शन मीन्स टू इमेजिन मीन्स होता है जो वो होता है फॉर्म अ पिक्चर ऑफ समथिंग इन द माइंड, अपने माइंड में किसी भी चीज़ का पिक्चर को फॉर्म करना, है ना। तो जो आपका इमेजिनेटिव फंक्शन होता है वो एक वर्ड को क्रिएट करता है। इमेजिनेटिव वर्ड का काल्पनिक जो आपका कह सकते हैं जो एक सिचुएशन होती है, अदरवाइज एक संसार होता है, वो अपने भाषा के थ्रू अपना इमेजिनेटिव वर्ड का क्रिएट करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, टू ओन सेक टू गिव ओन प्लेजर, अपनी खुद की खुशी के लिए जो बच्चा होता है, एस्थेटिकली एस्थेटिक प्लेजर, एस्थेटिक सेंस, एस्थेटिक खुशी के लिए, सौंदर्यात्मक खुशी के लिए बच्चा जो होता है वो अपने आप से बात करते हुए कि इमेजिनेशन के थ्रू वो एक ऐसा वर्ल्ड का क्रिएट करता है जिसमें उसको खुशी मिलती है, चाहे वो नेचुरल जो प्राकृतिक सौंदर्य है उससे रिलेटेड हो, अदरवाइज वो किस उसका बच्चे का इंटरेस्ट किस में है इस पे डिपेंड करेगा। तो बच्चा इमेजिन करता है और अपना खुद का जो एक वर्ड होता है उसको इमेजिनेट करता है। ठीक है, तो इसमें भी भाषा का यूज होता है। जो नेक्स्ट है आपका दैट इज रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन। रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन एक्चुअली मीन्स होता है टू रिप्रेजेंट, मीन्स होता है टू डेपिक्ट, टू शो, टू डिस्क्राइब और टू प्रेजेंट इन वर्ड्स, राइट। तो जो भाषा होती है वो कम्युनिकेटिव इन्फॉर्मेशन, जो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए एज ए रिप्रेजेंटेशन का काम करती है, एक मैसेज कन्वे करने के लिए, जिसके थ्रू जो आपका जो पर्सन होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उसकी क्वालिटी पता चलती है ना। जो हमारे आसपास का जो रियल अराउंड जो बर्ड है उसमें जो रहने वाले लोग हैं, कुछ उसकी चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड कई उसकी प्रोसेस हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन भाषा करती है। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर क्या करता है, न्यूज़पेपर में भाषा का यूज होता है। न्यूज़पेपर हमारा जो होता है वो उसके थ्रू रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन का होता है। न्यूज़पेपर हो गई, मैगजीन्स हो गई, नॉवेल्स हो गए, है ना। और आजकल तो जो मास मीडिया में आपका बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का अच्छे से यूज़ होने लगा है। ठीक है, जो आपके न्यूज़ चैनल वगैरह होते हैं, तो कहीं ना कहीं भाषा जो होती है वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव का भी काम करती है। Without any language, these process can't be possible. Guys, now we will discuss about principles of learning a language. इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या इसके नियम हैं, सिद्धांत क्या हैं। ठीक है, जैसे कोई बच्चा होता है वो जो होता है वो भाषा कोई भी इजीली सीख लेता है, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग, है ना, जैसे कि चलना, दौड़ना, खेलना, इस तरीके से सीखता है। इस तरीके अगर उसको भाषा भी सिखाई जाए तो उसको भाषा वो बच्चा सही से सीख सकता है। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं उनको इंग्लिश को एक्वायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हालांकि उनको बाय ग्रामर रूल्स, बाय एक्सपर्ट के थ्रू बाद में लर्निंग भी कराई जाती है, बट अगर इस लिसनिंग एंड स्पीकिंग तक की बात करें तो बच्चा एक्वायर के थ्रू ही चीज़ें सीख जाता है ना। अब इसीलिए बच्चे को भाषा को सिखाने के लिए कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं, तो उनके तहत हमें उनको फॉलो करना होता है, जिसके थ्रू बच्चे को लैंग्वेज सिखाई जाती है। फर्स्ट है हैबिट फॉर्मेशन। एक्चुअली लैंग्वेज लर्निंग
जो है लैंग्वेज लर्निंग इज अ हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस। इट इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वेरियस लैंग्वेज हैबिट्स आर फॉर्म्ड। जो आपकी बहुत सी वेरियस लैंग्वेजेस हैं उसको जब हम सिखाते हैं उस दौरान हमें हैबिट को भी फॉर्मेट करना, हैबिट को भी क्रिएट करना होता है। जैसे मैंने अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बात की थी, है ना। कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली चाहे जैसे भी हमें बच्चे में हैबिट, भाषा से रिलेटेड जो भी शब्द है, जो भी सेंटेंस अगर वो बोल रहा है उसको हमें हैबिट में भी उसको सिखाना होता है, ठीक है। दैट्स वाई लैंग्वेज इज़ अ हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है प्रैक्टिस एंड ड्रिल। प्रैक्टिस एंड ड्रिल की अगर बात करें तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने में हमें प्रैक्टिस और ड्रिल दोनों की ज़रूरत होती है। जब हम हैबिट फॉर्मेशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली जो पर्पज़ होता है वो होता है हमें भाषा को सिखाना। और जब तक भाषा में कुछ सिखाने के लिए जब तक हम प्रैक्टिस और ड्रिल नहीं करेंगे, भाषा नहीं, प्रैक्टिस और ड्रिल की बात करें तो प्रैक्टिस में हम प्रैक्टिस करते हैं, ड्रिल में मतलब होता है विदाउट एनी स्टॉप। कुछ चीज़ का हम बार बार जैसे मशीन जो ड्रिल मशीन नहीं होती है, जो ड्रिल मशीन होती है, तो इसी तरीके से ड्रिल में भी हम बच्चे को क्या करते हैं कि बिना कोई रुके, बिना कोई उसमें कोई स्टॉपेज लेते हुए बच्चे को बार बार बोलने कहते हैं। जैसे कि हम कहें कि बच्चे को वो जैसे हमें सिखाना है माय नेम इज़, माय नेम इज़, माय नेम इज़ दिस, माय नेम इज़ दिस दिस दिस, तो बच्चे को हम कम से कम 20 बार सिखाते हैं। तो प्रैक्टिस एंड ड्रिल जब हम करवाते हैं बच्चा ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस सीख जाता है, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस और ड्रिल पर भी हमें बच्चे के ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है ओरल अप्रोच। एक्चुअली गाइज in India we do not give effort in speaking। इसीलिए जो बच्चे का जो इंग्लिश है, अदरवाइज कह सकते हैं जो आप बच्चे की जो सेकंड लैंग्वेज है उसको सीखने में प्रॉब्लम होती है ना। तो जो बच्चा होता है वो सीखता है, वो अपनी स्पीक द हिज मदर टंग बिफोर रीडिंग और राइटिंग। जो बच्चा अपनी मातृभाषा होता है वो लिखने और पढ़ने से पहले ही बोलना सीख जाता है ना। कैसे सीख जाता है? इन्वायरमेंट हम उसको अच्छा प्रोवाइड करवाते हैं। बच्चों को इतना अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा देते हैं हम कि बच्चा ऑटोमेटिकली वो भाषा सीख जाता है। इसीलिए हमें ओरल अप्रोच पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे को पहले बोलना सिखाना चाहिए, सुन करके बोलना सिखाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग की अगर बात करें गाइज तो आपने LSRW सुना होगा, स्किल। अभी मैं आपको नेक्स्ट जो स्लाइड बनाऊंगी वो इसी का बनाऊंगी, स्किल का। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये एक नेचुरल ऑर्डर है। हर एक भाषा को सिखाने में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि आपको लगता है कि हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो हिंदी को डायरेक्ट छोटा बड़ा लिखवाने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ऑलरेडी हम उसको सुनना और बोलना तो जानते ही हैं, बच्चा जो होता है, इसलिए हम उसको सिखाने लगते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ कोई भी आपकी लैंग्वेज है उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पहले बच्चे को उस भाषा को सुनना और उसके बाद बोलना सिखाना चाहिए। उसके बाद हमें बच्चे को पेंसिल पकड़ानी चाहिए, है ना, उसको पढ़ना सिखाना चाहिए। लास्ट में उसको पेंसिल पकड़वानी चाहिए। इसीलिए इसका जो आपका एक फार्मूला है LSRW, याद रखिएगा। एक ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है स्किल का, ये सीक्वेंस है LSRW। इसी सीक्वेंस में किसी बच्चे को भाषा सिखाना चाहिए, स्पेशली सेकंड लैंग्वेज, अदरवाइज कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज, कोई भी न्यू फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है मल्टी स्किल अप्रोच। मल्टी स्किल अप्रोच की अगर बात करें गाइस, मल्टी स्किल अप्रोच में क्या होता है कि यही चीज़ है कि भाषा जो है वो चारों लैंग्वेज पर बराबर काम करनी चाहिए, चारों स्किल पर बराबर काम करनी चाहिए। ऐसा नहीं हम उसको लिखना इतना अच्छी, उसकी राइटिंग जैसी हमारे यहाँ होता भी है। इंग्लिश हमको हो सकता है लिखना बहुत अच्छी आती है, स्पेशली यूपी बोर्ड की अगर बच्चों की बात करें, है ना, लिखनी उसको बहुत अच्छे, ग्रामर भी उसको पढ़ना और बुक पढ़ना साबाकी सब अच्छा था। लेकिन पता चलता है कि उसको अगर 1 घंटे इंग्लिश की मूवी दिखा दी जाए कोई, उसको समझ ही नहीं आएगी क्या बोला गया। अदरवाइज उसको बोलने के लिए बोल दिया जाए 15-20 मिनट, वो बोल ही नहीं पाएगा।
ठीक है, ये जो कि गलत प्रोसेस है, चारों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन की अगर बात करें कि तो ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर बंदे को वन पर्सन शुड प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू डिफ़िकल्ट इन लैंग्वेज लर्निंग। भाषा को जो होता है सरल से कठिन की तरफ चलना चाहिए। पहले हमें सरल चीज़ों, सरल जो वर्ड्स होते हैं उनको सीखते हुए आगे की तरफ डिफ़िकल्ट लेवल तरफ बढ़ना चाहिए। और इसी फॉर्मूला के आधार पर हमें जो हमारी जो वोकाबुलरी होती है, जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उनको हमें सिलेक्शन और ग्रेडेशन के थ्रू सिलेक्ट करते हुए और उनको ग्रेड देते हुए उन्हें स्टोर करना चाहिए एक फ्रिक्वेंसी में। ठीक है, नेक्स्ट है सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच की बात करें तो जो इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी टॉट इन सिचुएशंस विच इज़ इन द नेचुरल वे इन विच अ चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग। जैसे कि बच्चा अपने एक सिचुएशन में ऑटोमेटिकली सिचुएशन मिल जाती है, इन्वायरमेंट मिल जाता है, इसलिए वो मदर टंग आपको पता भी नहीं चलता किसी भी पेरेंट्स को, बच्चा माँ बोलने लगता है, बच्चा पापा बोलने लगता है, बच्चा बुआ बोलने लगता है। तो कैसे बोलने लगता है आपको पता नहीं चलता, क्योंकि हमें उस बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से हमें हर एक लैंग्वेज के लिए हमें सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए जिससे कि बच्चा वो लैंग्वेज होता है वो ऑटोमेटिकली सीख जाता है। तो गाइस कुछ ये थे लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट मैं आपको जो वीडियो बताऊंगी, एक्चुअली मैं अब थोड़ा शुरू से लैंग्वेज के जो कॉन्सेप्ट लेते हुए चलूँगी, जिसमें कि आपका फर्स्ट ये कॉन्सेप्ट था लैंग्वेज। अब मैं बात करूँगी लर्निंग एंड एक्वाजिशन और कुछ जो चॉम्स्की और स्किनर है, इसके बाद मैं स्किल की बात करूँगी। ठीक है, और उससे पहले मैं इस जो आपका मैंने पढ़ाया है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाऊँगी सेल्फ असेसमेंट के रूप में, उनको आप कीजिएगा। ठीक है, ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिए। गुड इवनिंग, बाय बाय।